भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कितनी देर में आ रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले पुण्य आत्मा गौरव जिंदल जी को प्रणाम करते हैं हम लोग। यहां मंच पर उपस्थित आदरणीय पवन जिंदल जी, आदरणीय श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री अशोक दिवाकर जी, श्री सुमेर सिंह जी और सामने बैठे सभी माननीय बहनों भाइयों, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबको वंदन करता हूं। आज इस पवित्र भूमि पे आपने मुझे बुलाया, सुनने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करता हूं और आपके हरियाणम इस पवित्र क्षेत्र को प्रणाम करता हूं। भारत में एक ही ऐसा स्थान है जहां 150 किलोमीटर के अंदर 21 महर्षियों का आश्रम हुआ करता था और इसीलिए इस भूमि को हरियाणा कहते हैं। हम लोग अभी हरियाणा कहते हैं, एक्चुअली ये हरियाणम है, जहां श्री हरि का यान रहता था, जहां के महर्षि यान से चलते थे, उस स्थान को वेदों में हरियाणम कहा गया। धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया और हरियाणम धीरे धीरे हरियाणा बन गया। यह अपभ्रंश भी 15वीं शताब्दी के बाद में आया। अगर आप ध्यान से देखें, दक्षिण में जितने गांव हैं, मोहल्ले हैं, जिले हैं, सबके लास्ट में म आता है। रामनाथपुरम, भद्राचलम, मछलीपट्टनम, ऐसे म आता है, क्योंकि संस्कृत में प्रत्येक नाम के लास्ट में म हलंत होता है। तो जहां जहां मुगलों का राज हुआ, वहां से म गायब हो गया, जैसे हरियाणम से हरियाणा हो गया। जहां शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोक रखा था महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और उसके आगे नहीं बढ़ पाए, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उस एरिया में नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन स्थानों में आज भी व्यक्तियों के नाम में भी म होता है या न होता है। जैसे हमारे यहां रामचंद्र होता है, वहां रामचंद्रन होता है। हमारे यहां जौनपुर होता है, वहां रामनाथपुरम होता है। यह अपभ्रंश आया इसके बाद। और आज का जो विषय है, विषय रखा गया है सनातन संस्कृति का आधार सामाजिक समरसता, चुनौतियां और हमारी भूमिका। एक्चुअल में हमारे देश में जाति नाम का शब्द ही नहीं था। हमारे यहां जातक बोलते थे। आप ध्यान से देखिए, जातक, जाति नहीं। कास्ट सिस्टम हमारे यहां था ही नहीं। कास्टिज्म और क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई है, लगभग एक साथ आई है। कास्ट वर्ड भी वहीं से आया, यूरोप से निकला। कास्टिज्म भी वहीं से आया। हमारे यहां जातक जातक था, धीरे धीरे हमने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया, तो हमने कास्ट को जाति समझ लिया। एक्चुअल में यह शब्द ही हमारे यहां का नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी नहीं है, कुछ ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे शब्द भी हैं जिसका हिंदी नहीं है। जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश में धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमने सोच लिया है ये तो रिलीजन है, जबकि धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। ऐसे जातक बिल्कुल अलग था, जाति अलग थी, कास्ट अलग था, लेकिन जातक के लिए कोई शब्द नहीं था, तो हमने जातक को सोच लिया जाति और जाति को सोच लिया कास्ट। दूसरा, अगर आप 2000 साल पहले देखें, चंद्रगुप्त से पहले, मुझे किसी एक राजा का सरनेम बताइए आप। युधिष्ठिर, सिंह तो लिखते नहीं थे। अर्जुन, उन्होंने सिंह नहीं लिखा। द्रोणाचार्य, उन्होंने शर्मा, भारद्वाज कुछ नहीं लिखा।
कृपाचार्य केवल नाम, राम केवल नाम, कृष्ण केवल नाम, भरत केवल नाम, शत्रुघ्न केवल नाम, दशरथ केवल नाम। जाति तो थी ही नहीं। अगर जाति होती तो 2000 साल के पहले जितने भी राजा थे कुछ तो लगाते। एक्चुअल में हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी और गोत्र व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था भी ट्रांसफरेबल थी। यह तो बाद में यह हुआ कि वो अग्निहोत्र कराते हैं चाहे नहीं कराते, लेकिन पिताजी का अग्निहोत्री थे तो बेटा अग्निहोत्री हो गया। पहले यह था ठीक है, जो अग्निहोत्र कराएगा वो अग्निहोत्री, जो वेद पढ़ाएगा, 2 वेद पढ़ाएगा द्विवेदी, 3 वेद पढ़ाएगा त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ाएगा, 4 वेदों का ज्ञान है तो चतुर्वेदी, पूजा पाठ बाकी और काम कराएगा तो शर्मा, बिजनेस करेगा तो बजाज। या तो गांव, खन्ना गांव था वहां वाले खन्ना हो गए, बादल गांव था वहां वाले बादल हो गए, हुड्डा गांव था वहां वाले हुड्डा हो गए, जिंद वाले जिंदल हो गए। ऐसे हमारे यहां 2 ही व्यवस्था थी, या तो गोत्र व्यवस्था और या तो ग्राम व्यवस्था। यह तो बाद में ऐसा हुआ, या तो व्यापार केंद्रित, स्क्रू का काम करते थे स्क्रू वाला, लक्कड़ का काम करते थे लकड़ा वाला, लोहार का काम करते थे, उनको विश्वकर्मा शब्द उपयोग कर लिया। कास्ट थी नहीं। और फिर इसीलिए पिता की टाइटल कुछ अलग थी, बेटे की टाइटल कुछ अलग थी। अगर हमारे देश में कास्ट सिस्टम होता और समरसता नहीं होती, ऊंच नीच का भेदभाव होता, तो कृष्ण के, भगवान कृष्ण की बुआ कुंती कैसे हो गई? बड़ी सीधी सी बात। भगवान कृष्ण यदुवंश में हुए, महारानी कुंती क्षत्रिय परिवार में, दोनों बुआ कैसे हो गई? अगर हमारे देश में कास्टिज्म होता तो भगवान परशुराम और विश्वामित्र जी दोनों फुफेरे और ममेरे भाई कैसे हो गए? रिश्ता है सीधे सीधे मामा के लड़के का। जबकि भगवान परशुराम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, वो तो राजा थे, वो तो बाद में ब्राह्मण हो गए। और यह भी बड़ा यूनिक एग्जांपल, जन्म लिए क्षत्रिय, हुए राजा, थे राजकुमार, राजपाट किया, बाद में राजपाट से मोह भंग हुआ, ऋषि बन गए, महर्षि विश्वामित्र हो गए। हमारे देश में कर्म आधारित व्यवस्था थी, जाति आधारित व्यवस्था 2000 साल पहले आई। जो लोग, या तो लोग नाम के साथ कुछ नहीं लगाते थे, अदरवाइज गोत्र लगाते थे। और गोत्र भी कैसे? महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जो लोग पढ़े वो भारद्वाज कहलाए, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जो लोग दान करते थे वो भी भारद्वाज हो गए, महर्षि भारद्वाज से जो लोग दीक्षा लिए वो भी भारद्वाज हो गए, महर्षि भारद्वाज के जो गौ सेवा करते थे वो भी भारद्वाज हो गए, महर्षि भारद्वाज के आश्रम की जो रक्षा करते थे वो भी भारद्वाज हो गए। तो हमारे देश में अगर आप ध्यान से देखिए, जितने गोत्र हैं वो किसी एक कास्ट के नहीं है। उदाहरण के लिए आपके भारद्वाज गोत्र है, अत्रि गोत्र है, कौशिक गोत्र है, शांडिल्य गोत्र है, गर्ग गोत्र है, पराशर गोत्र है, गौतम, सुनक, कश्यप, भार्गव, वत्स, वशिष्ठ, कात्यायन, व्यास, विश्वामित्र, ययाति, दधीच, मार्कंडे, चैतन्य, चमन, पिपलाद, जितने भी गोत्र हैं, पराशर, ये सारे के सारे गोत्र सारे वर्णों में पाए जाते हैं। लेकिन धीरे 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 400-500 साल की वो मुगल काल वाली गुलामी, 150-200 साल वाली जो अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी उस मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन, यानी हम कैसा भारत बनाएंगे? एक सोवरेन भारत बनाएंगे।
सोवरिन भारत का मतलब संप्रभु भारत बनाएंगे, हम इंडिपेंडेंट भारत बनाएंगे, यह संविधान का लक्ष्य नहीं है। इंडिपेंडेंट तो 1947 में हो चुके थे। संविधान को एडॉप्ट किया हमने 1949 में, 26 नवंबर 1949 को, और उस दिन हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक संप्रभु भारत बनाएंगे। सोवरिन और इंडिपेंडेंस में अंतर होता है, स्वतंत्र और संप्रभु में अंतर होता है। संप्रभु का मतलब अब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशानी होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की शिक्षा होगी, न गुलामी की चिकित्सा होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। हम कैसा भारत बनाएंगे? जोर से बोलिए, कैसा भारत बनाएंगे? संप्रभु भारत, यानी सब कुछ हमारा होगा। जब सब कुछ हमारा होगा तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की तो है, लेकिन समाज से ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने इसकी शपथ लिया। संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की जिम्मेदारी केवल इस बैठे हुए हॉल में या मंच पे बैठे या सामने बैठे लोगों की नहीं है। संविधान में जो लक्ष्य है, प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरिन भारत, संप्रभु भारत, संप्रभु भारत का निर्माण करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गुलामी के नाम हटाए जाएं, गुलामी के निशान हटाए जाएं, गुलामी की परंपरा हटाई जाए, गुलामी के रीति रिवाज हटाए जाए, गुलामी की शिक्षा हटाई जाए और सब कुछ फिर से भारत का लागू किया जाए।